हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल 15 और 16 को देखा था। आज की वीडियो में हम लोग आर्टिकल 17 को 18 को देखेंगे। चलिए भैया शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 17 जो है वो हम लोगों को सिंपल चीज़ एक चीज़ के बारे में बताता है, उसको हम लोग बोलते हैं अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी से रिलेटेड हमारा आर्टिकल 7 ये बोलता क्या है हमसे ही, तो ये बोलता है इट अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी इन एवरी फॉर्म। अब एवरी फॉर्म का मतलब क्या हो गया? एवरी फॉर्म का मतलब ये हो गया कि चाहे छोटा हो इंसान चाहे बड़ा हो इंसान, मतलब हर एक फॉर्म में, चाहे सामाजिक रूप से हो और किसी भी रूप से हो, अनटचेबिलिटी को ये हमारा अबॉलिश करता है, मतलब बैन करता है। अनटचेबिलिटी आप नहीं कर सकते हो। अच्छा यार, इसी के साथ मैं लिखता जा रहा हूँ, आपसे एक सवाल तब तक सवाल पूछ रहा हूँ, आप उसका आंसर देना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो कि हम लोगों को एब्सोल्यूट टर्म में गिवन है। ये मैं आपको बता चुका हूँ इंट्रोडक्टरी वाली वीडियो में फंडामेंटल राइट की, कि ऐसे दो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि कैसे हैं, एब्सोल्यूट टर्म में हम लोगों को गिवन है, मतलब इनके ऊपर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वो मैंने पूरा बता दिया। आप इसको बताओ मुझे कि कौन सा आर्टिकल हमें एब्सोल्यूट टर्म में गिवन है। तो ये हमसे बोलता है कि एबोलिशेस अनटचेबिलिटी इन एवरी फॉर्म। ये हमारी बात हो गई कि अनटचेबिलिटी को हर एक फॉर्म में क्या करता है, एबोलिश करता है। तो वैसे इसका सही आंसर जो है वो आर्टिकल 17 है और आर्टिकल 24 है। आर्टिकल 24 क्या कहता है ये मैं आपको बताऊंगा। वैसे आर्टिकल 24 जो है वो राइट टू एक्सप्लोइटेशन के अगेंस्ट है। आर्टिकल 23 और 24 ये दो आर्टिकल हैं जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो 17 और 24 ऐसे आर्टिकल हैं जो कि क्या है, हर एक एब्सोल्यूट टर्म में हमको गिवन है। इनमें कोई भी ऐसा क्लॉज नहीं है जो कि हम लोगों को रेस्ट्रिक्ट करता हुआ, ये हमें पूरे पूरे रूप में गिवन है आर्टिकल 17 और 24। अच्छा जी, तो ये किसकी बात करेंगे कि अनटचेबिलिटी आपको नहीं करनी है। तो यार कॉमन सी चीज़ आती है, क्या अनटचेबिलिटी होती क्या है? तो इसका जवाब कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है गिवन। ये आप स्टार मार्क करके लिख लेना के बाद, ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर भी है क्या, ये हमारा है कि जो फेज अनटचेबिलिटी है ना, यानी कि जो शब्द है ये अनटचेबिलिटी, इट इज़ नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी डेफिनेशन नहीं गिवन है कि अनटचेबिलिटी हम लोग कहते किसको है। ऐसी क्या चीज़ हो जाएगी जिसको हम लोग अनटचेबिलिटी बोलेंगे? तो ऐसी कोई भी चीज़ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता है कि इन अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई तो इसको हम लोग अनटचेबिलिटी कहेंगे। ठीक है यार, आर्टिकल 17 इतना ही था क्या? आर्टिकल 17 हम लोग को अनटचेबिलिटी के खिलाफ देता है। आर्टिकल 18 की अगर आप बात करोगे तो आर्टिकल 17 के बाद आर्टिकल 18 आता है। तो आर्टिकल 18 जो है वो, अच्छा अगर मैं अभी तक फंडामेंटल साइड रिवाइज करूँ फंडामेंटल राइट, तो आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन दे रहा था, आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू के बारे में था, आर्टिकल 14 जो था वो राइट टू इक्वालिटी था, उसका आर्टिकल 15 जो था वो हम लोगों ने देख लिया था, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ था। आर्टिकल 16 जो था हमारा वो हम लोग का पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में था। आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ है और आर्टिकल 18 जो है वो एबोलिशन ऑफ टाइटल की बात करता है। क्या तो कितनी आराम से इंजेक्शन दे दिया है, पता भी नहीं चला कब इंजेक्शन लग गया। बता दिया मजे मजे में कि आर्टिकल 18 कब होता है। तो आर्टिकल एबोलिशन ऑफ टाइटल, किसी भी तरह का आपको टाइटल नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा भाई? आर्टिक टाइटल में ऐसा क्या है? तो टाइटल जो होता है यार, ये आर्टिफिशियल हायरार्की क्रिएट करता है। अब ये हायरार्की कैसे भारी भारी शब्द फेंक रहे हो? हायरार्की मतलब होता है दोस्त, ये कोई यहाँ पर खड़ा है बंदा, कोई यहाँ पर बंदा खड़ा है, ये इसको सर उठाकर देखेगा और ये इसको नज़रें झुकाकर देखेगा। मतलब क्या? मतलब ये इसको बड़ा आदमी समझेगा, ये इसको छोटा आदमी समझेगा। ये हायरार्की होता है, मतलब एक स्टेटस समाज में। तो फॉर एग्जांपल मान लो अंग्रेज का, अंग्रेज जो थे वो कई सारे हम लोगों को टाइटल देते, जैसे कि राय बहादुर हो गए, या फिर कई सारे राय बहादुर। अब अंग्रेज किसी को जब टाइटल देते थे, फॉर एग्जांपल गांधी जी को उन्होंने दिया था केसरी हिंद का टाइटल, या फिर अंग्रेज टाइटल देखते रहते थे सबको, किसी को नाइटहुड का टाइटल देते थे, किसी को राय बहादुर का टाइटल देते थे। तो अब ये किसी को अगर टाइटल दे दोगे तो क्या हो जाएगा भैया, आर्टिफिशियली वो किसी, फॉर एग्जांपल एक बंदा, एक ही बंदा, इसको अगर राय बहादुर बोलोगे तो अपने आप समाज में ऊपर हो गया, तो समाज में इनइक्वालिटी हो गई। जबकि आर्टिकल 14 किसकी बात करता है? राइट टू इक्वालिटी की। अब एक आर्टिकल में आप राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहे हो और दूसरा कोई ऐसा आर्टिकल होगा जिससे आप इक्वालिटी को कम कर रहे हो, तो ऐसे थोड़ी ना चोल बे, ऐसे तो भाई चलेगा नहीं। तो इसलिए आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 ये कहता है भैया, किसी को आपको टाइटल नहीं देना तो फिर क्या हो जाएगा, अपने आप नीचे आ जाएगा, अपने आप इक्वालिटी आ गई। ठीक। तो आर्टिकल किसकी बात करेगा? 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल। भैया आप किसी को भी टाइटल नहीं दोगे। क्यों नहीं टाइटल दोगे? क्योंकि टाइटल क्या करेगा भैया, समाज में अपने आप एक हायरार्की ले आएगा। अब हायरार्की जब ले आएगा तो क्या होगा, इससे सेंस बनेगा किसका? सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी या फिर सुपीरियोरिटी। इन्फीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी।
मतलब कोई अपने आप को नीचा समझेगा, कोई अपने आप को ऊंचा समझेगा। इससे क्या होगा भैया, समाज का जो वो है बैलेंस है, जो इक्विलिब्रियम है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, हमको आर्टिकल 18 समझ में आ गया। अब आर्टिकल 18 जो होता है, इसमें तीन चीज़ें आती क्या, एक आर्टिकल 18 क्लॉज 1, आर्टिकल 18 क्लॉज 2 और आर्टिकल 18 क्लॉज 3। बहुत सही समझा दो यार। तो आर्टिकल 18 क्लॉज 1 जो होता है वो सिंपल चीज़ कहता है क्या, कि आप किसी को भी कोई भी टाइटल नहीं दोगे। मतलब क्या, सिंपल टाइटल नहीं दोगे। लेकिन एक्सेप्शन इसमें भी गिवन है। क्या एक्सेप्शन गिवन है? एजुकेशन में या फिर आप मिलिट्री ऑनर में किसी को भी टाइटल दे सकते हो। क्या बोल दिया, क्या मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो एक इंसान है, उसका नाम है राम। अब मान लो राम ने एमबीबीएस का कोर्स किया, तो फिर उसके आगे क्या लग जाएगा, डॉक्टर राम, सिंपल। तो ये हमने क्या बोला था, आर्टिकल 18 ये बोला था किसी को भी टाइटल नहीं देना। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टर होता है कोई, तो हम लोग तो उसको बोलते हैं ना कि हाँ ये डॉक्टर हैं, इन डॉक्टर का नाम सो एंड सो है, डॉक्टर गगन है, डॉक्टर सोहन है, डॉक्टर राम है, डॉक्टर आदर्श हैं, डॉक्टर प्रियांशु हैं। ये कौन है, सारे डॉक्टर हैं। तो हमने क्या किया, टाइटल दिया। या फिर मिलिट्री में फॉर एग्जांपल अशोक वालिया को जानते होगे आप, अशोक वालिया। अब अशोक वालिया कौन है, अशोक वालिया जो है वो अशोक चक्र अवॉर्डी हैं। अशोक चक्र क्या होता है, अशोक चक्र जो होता है वो पीस टाइम पर हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है। पीस टाइम पर हाईएस्ट जो इंसान अपना करेज दिखा सकता है, जो इंसान सबसे ज़्यादा करेज दिखाएगा पीस टाइम पर, लड़ाई के टाइम पर नहीं, तो उसे क्या मिलता है, अशोक चक्र मिलता है। तो अशोक वालिया को क्या मिला है, अशोक चक्र मिला है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा मनोज पांडे, क्या कैप्टन मनोज पांडे या फिर क्या कहते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा, उन सबको कौन क्या मिला है, उन सबको मिला है परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र हो गया, अशोक चक्र हो गया, सेना मेडल हो गया, महावीर चक्र हो गया, शौर्य चक्र हो गया, वीर चक्र हो गया, विशिष्ट सेवा मेडल हो गए। तो ये क्या होते हैं, मेडल, मिलिट्री मेडल होते हैं। इससे क्या होता है, इंसान का जो करेज होता है, उसका जो मेरिटियस वर्क होता है, जो अच्छा काम करता है, उस काम को रिकॉग्नाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। तो फिर हम लोग किस चीज़ में देखना, एजुकेशन में या फिर मिलिट्री में आपके जो टाइटल है वो दिए जा सकते हैं, और किसी में टाइटल नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं टाइटल दिया जाएगा, क्योंकि समाज में क्या बनाते हैं, हायरार्की बनाते हैं, इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्शन देते हैं। आर्टिकल 18 क्लॉज 2 किसकी बात करता है, तो आर्टिकल 18 क्लॉज 2 इसकी बात करता है, ये प्रोहिबिट करता है। मैं लिखूँ, आपको अपना समझ में आ जाएगा कि क्या करता है, प्रोहिबिट द इंडियन सिटीजन फ्रॉम एक्सेप्टिंग टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया यार, कोई भी इंडियन सिटीजन है जो कि इंडिया में रहता है, तो फिर वो इंडियन सिटीजन जो है वो किसी भी विदेशी दूसरे देश से कोई भी टाइटल या फिर कोई भी अवार्ड नहीं ले सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया यार कि अगर कोई भी अपना इंडियन सिटीजन है, इंडिया में रहेगा, तो विदेशी अगर उसको टाइटल देना चाहे तो पहले उसको प्रेसिडेंट से कंसेंट लेनी पड़ेगी, क्या मैं वो टाइटल या फिर अवार्ड ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दिलीप कुमार जो हैं, दिलीप कुमार कौन थे, एक्टर थे। इनको क्या मिला था, पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसको बोलते हैं निशाने हैदर, निशाने पाक, निशाने पाक इनको मिला था। तो इन्होंने क्या किया था, पहले प्रेसिडेंट से पूछा था क्या मैं ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। या फिर हमारी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके, फॉरेन प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम था मोरारजी देसाई। इनको भी क्या था, पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था। अभी आप बोल रहे थे कि नहीं दे सकते, लेकिन इनको तो मिल गया। तो फिर ये क्या करते, प्रेसिडेंट से पहले पूछते क्या हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। ठीक है यार, उनका नाम था मोरारजी देसाई, MORARJI देसाई, DESAI, मोरारजी देसाई। इनको क्या था, पाकिस्तान का हाईएस्ट अवार्ड मिला था। तो इन्होंने पहले प्रेसिडेंट से पूछा। अब ये किसके लिए था आर्टिकल 18 क्लॉज 2, इसके लिए था जो कि इंडिया है, इंडियन है, फॉरेन से अवार्ड उसको मिल रहा है। आर्टिकल 18 क्लॉज 3 उसकी बात करता है, अगर कोई फॉरेनर है, उसको कोई दूसरे देश से अवार्ड मिल रहा है, तो जो फॉरेनर इंडिया में रह रहा है ना, वो भी पहले प्रेसिडेंट से पूछेगा। मतलब क्या हो गया, मतलब इसका ये है, मैं अगर इसको लिखूँ कि इट प्रोहिबिट अ फॉरेनर वर्किंग फॉर इंडियन स्टेट from receiving from receiving a title from foreign state without president consent, without president's कंसेंट। मतलब बिना प्रेसिडेंट की मर्जी से वो जो फॉरेनर है जो कि इंडिया में काम कर रहा है, वो बिना प्रेसिडेंट की मर्जी से दूसरे देश से टाइटल नहीं ले सकता। तो आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड था,
आर्टिकल 17 हमारे रिलेटेड था अनटचेबिलिटी से, कि अनटचेबिलिटी नहीं करनी किसी भी फॉर्म में, अनटचेबिलिटी का फेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं गिवन है। आर्टिकल 17 खत्म। आर्टिकल 18 जो था एवोल्यूशन ऑफ टाइटल की बात कर रहा था। इससे क्या हो जाता है, हमारे समाज में आर्टिफिशियल हायरार्की यानी कि सेंस ऑफ सुपीरियर इन्फीरियर क्रिएट हो सकता था, इसलिए इसको बैन कर दिया गया कि आप किसी को भी टाइटल नहीं दोगे, लेकिन टाइटल दे सकते हैं 2 केसेस में, या फिर एजुकेशन हो या फिर मिलिट्री हो। आर्टिकल 18 क्लॉज 1, कोई भी इंडियन फॉरेन स्टेट से टाइटल नहीं ले सकता है, उसके लिए उसे पहले प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल दिलीप कुमार या फिर मोरारजी देसाई, कोई भी फॉरेनर जो इंडिया में काम कर रहा है उसको फॉरेन स्टेट से अवार्ड मिलेगा तो पहले वो प्रेसिडेंट से पूछेगा कि क्या मैं ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। आर्टिकल 18 क्लॉज 3। ठीक है दोस्त। अच्छा, एक आपको एक बात याद रखनी है, ये मैं स्टार मार्क लगा के दे रहा हूँ कि जो आर्टिकल 18 है ना, ये मेरली डिक्लेरेटिव इन नेचर है। अब डिक्लेरेटिव इन नेचर का क्या मतलब है, मेरली डिक्लेरेटिव इन नेचर। अब डिक्लेरेटिव इन नेचर का सिंपल दोस्त मतलब है, मैं आपको बताऊं कि मान लो अगर इस आर्टिकल 18 का वायलेशन हो भी जाता है ना, तो भी उस केस में पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखना कि आर्टिकल 18 इज मेयरली डिक्लेरेटिव इन नेचर। इट मीन्स दैट इन केस ऑफ वायलेशन नो पनिशमेंट इज प्रेस्क्राइब्ड, यानी कि कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। ठीक है दोस्त। अब इसमें कोई ऐसी चीज़ होगी, फॉर एग्जांपल जो पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, भारत रत्न हो गया, ये क्या है? तो ये कुछ नहीं, किसी भी इंसान ने जो मेहनत करी है उसकी मेहनत को, उसकी मेरिटियस सर्विस को रिकग्निशन देने के लिए अवार्ड दिए जाते हैं। ये अवार्ड होते कुछ नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि ये अवार्ड कोई भी इंसान अपने नाम के पहले या बाद में नहीं लगा सकता है। ठीक है दोस्त, हमको समझ में आ गया। वैसे आर्टिकल 18 इसी रिलेटेड था, यहाँ पे आपका आर्टिकल 18 ख़त्म हो जाता है। अगली वीडियो में हम लोग आर्टिकल 19 को डिस्कस करेंगे। अगर 17 या 18 में कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, वो मैं चीज़ आपको अगली वीडियो में बता दूँगा, या फिर कोई चीज़ समझने में दिक्कत हुई हो। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।